बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का बयान, 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। पश्चिम बंगाल चुनाव में जीत के बाद बीजेपी की बैठक, बीजेपी के केंद्रीय और बंगाल के नेता शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी, सुनील बंसल, समीक भट्टाचार्य बैठक में मौजूद रह सकते हैं। बंगाल में सत्ता से बाहर होने के बाद आज मीडिया से बात करेंगे ममता बनर्जी। अब से थोड़ी देर बाद 4 बजे कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत, कुल 206 सीटें जीती, सिर्फ 81 सीटों पर टीएमसी सिमटी है। चुनाव परिणाम पर टीएमसी का बयान, कहा बंगाल चुनाव में कुछ भी स्वतंत्र या निष्पक्ष नहीं था। सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सुरक्षा बलों का दुरुपयोग हुआ। राहुल गांधी की ओछी राजनीति से दूर रहने की सलाह, बोले टीएमसी की हार से खुश होना गलत। कांग्रेस और कुछ नेता खुश, ये किसी पार्टी से नहीं, भारत और लोकतंत्र से जुड़ा मुद्दा है। दिल्ली में पंजाब के विधायकों से अरविंद केजरीवाल ने कहा, बीजेपी ने जनतंत्र को हाईजैक किया, बंगाल में गलत तरीके से चुनाव जीता। भवानीपुर सीट से हारी ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी ने 15,000 से ज्यादा वोटों से हराया। नंदीग्राम के बाद भवानीपुर में भी शुभेंदु जीते। जब भाषण में पीएम मोदी का ऐलान, बंगाल की पहली कैबिनेट बैठक में लागू करेंगे आयुष्मान योजना और भयमुक्त बंगाल बीजेपी बनाएगी। पीएम मोदी बोले, अंग बंग और गलिंग में बीजेपी एनडीए को चुना, बंगाल में भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए। बंगाल में जीत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान, जनता ने बीजेपी को ऐतिहासिक जनादेश देकर विकास और सुशासन की राजनीति पर मोहर लगाई है। कोलकाता में काउंटिंग के बाद हिंसा, टीएमसी कार्यालय में भारी तोड़फोड़, सड़क पर फेंके गए पार्टी के झंडे। बीजेपी की जीत के बाद सालों से बंद दुर्गा मंदिर भी खुला, लोगों ने जश्न मनाया। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने आदेश जारी किया, फाइलों को रखा जाए ध्यान, और फाइल गायब हुई या जली तो जिम्मेदारी तय होगी। असम में 2/3 बहुमत से जीता एनडीए, 126 सदस्य विधानसभा में से 101 सीट पर जीत मिली, लगातार छठी बार सीएम हेमंता जीते। असम में बीजेपी की हैट्रिक पर पीएम का पोस्ट, कहा असम में जीत विकास पर मोहर, जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। केरल में कांग्रेस गठबंधन का शानदार प्रदर्शन, 100 सीटें यूडीएफ के खाते में। हार के बाद पिनाराई विजयन ने केरल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने स्वीकार किया इस्तीफा। तमिलनाडु में एक्टिव विजय की पार्टी टीवीके की 108 सीटों पर जीत, डीएमके गठबंधन 73 सीट पर सिमटा, एआईडीएमके गठबंधन ने 53 सीटें जीती। तमिलनाडु को लेकर पीएम का पोस्ट, टीवीके को जीत की बधाई दी, एनडीए को वोट देने वालों का भी आभार जताया। तमिलनाडु में टीवीके प्रमुख विजय पार्टी मुख्यालय पहुंचे, जीते उम्मीदवारों को संबोधित करेंगे विजय, आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। बीजेपी ने पुडुचेरी के लिए नियुक्त किए पर्यवेक्षक, मनसुख मांडविया, निर्मला सुराना केंद्रीय पर्यवेक्षक। राष्ट्रपति से आप छोड़कर बीजेपी जाने वाले सांसद मिले, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, राजेंद्र गुप्ता ने मुलाकात की। राघव चड्ढा बोले, हमारी छवि खराब करने की कोशिश। पंजाब के सीएम भगवंत मान राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद बोले, जो हुआ वो संविधान और लोकतंत्र की हत्या, क्रांतिकारी थे तो इस्तीफा देकर जाते। 7 मई को बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होगा, नए मंत्री शपथ लेंगे। पटना के गांधी मैदान में मंत्रियों का शपथ ग्रहण।